वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शौकत ज़मान साहब के साथ, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं हेल्थ के KMC। इनसे हम बात करेंगे जो इस वक्त मामूलात शहर में चल रहे हैं। बरसातों का मौसम आ गया है, किस हद तक तैयारियां की गई हैं, नालों की सफाई किस हद तक चल रही है, जो हालात हमने वहाँ पर देखे उनको भी हम जो है वो गुफ्तगू में शामिल करेंगे, और ओवरऑल बजटिंग से लेके ओवरऑल काम के ऊपर जो है वो बात होगी। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मानसून का जो है वो सीज़न फिर से शुरुआत होने वाली है। जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस साल जो है वो शायद ज़्यादा बारिश हों, किस हद तक KMC की तैयारियाँ हैं तमाम तरह मामला से निमटने के लिए, स्पेशली अगर तो नालों के तवज्जुह से बात की जाए? सबसे पहले तो डॉन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इस अहम मौजू पे आज जो है वो बात करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। रेन एमरजेंसी सेंटर के हवाले से जो रेन एमरजेंसी शहर में जो एक्सपेक्टेड है मानसून जो 15 जून से शुरू होता है, उस हवाले से KMC ने अपनी एक मजबूत जो है वो तैयारी की हुई है। शहर के 13 बड़े नाले हैं जिसकी सफाई जो है वो KMC करती है, और जो तकरीबन 200-250 छोटे बड़े नाले और छोटे नाले हैं जो कि DMCs कर रही हैं। इस सिलसिले में हमने जो है पिछले 1.5-2 माह से हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, और हमने जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट जो कि गुज़िश्ता सालों के हवाले से जो हमें हमेशा जहाँ पे पता चलता था कि पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे थे, वहाँ पे जो है हमने सफाइयों का अमल शुरू किए हुए है। इसमें हम गुजर नाला, औरंगी टाउन नाला है, चकोरा गोट का नाला है, पिचर रोड नाला है, कलरी नाले पे भी हमने काम किया है। इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया के नाले हैं, उसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंजूर कॉलोनी के नाले पे भी काम कर रहे हैं। चनसर गोट में जो हमारा एक नाला है उसमें भी हमारी टीमें लग रही हैं। हम इतवार वाले दिनों में भी उन एरियाज़ में भी जा रहे हैं जहाँ के आम दिनों में ट्रैफिक की वजह से और दुकानदार वहाँ पे जो अपनी मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी कर देते हैं, जहाँ हमारी आमद और रफ्त मुश्किल होती है। मैं इस वक्त रेफ़र कर रहा हूँ अकबर रोड नाला, जहाँ पे हमने पिछले 2 हफ्तों से जो है हर इतवार को हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने म्यूनसिपल कमिश्नर जितने भी हैं साउथ के, ईस्ट के, इनसे भी हमने जो है वो रब्ता किया हुआ है। उनकी टीमें भी हमारे साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मोहम्मद हुसैन सैयद साहब का भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी तरफ से हमें हिदायतें मिलती रहती हैं कि इस दफ़ा बारिशों में इस तरह की सफाई की जाए, इस तरह पर कोशिशें की जाएँ कि जो है आवाम को इसमें जो है कोई ज़हमत ना हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो इतने इलाकों का आपने नाम लिया है, उनमें कुछ नाले ऐसे भी हैं जहाँ पर हम गए हैं और वहाँ पर अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन सफाई के हवाले से नहीं देखी गई है। अभी के बारे में भी लोगों का कहना है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 1.5-2 महीने से काम चल रहा है, और उनका ये कहना है कि जी सालों हो गए यहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। कोई वाक़या ऐसा हो जाता है क्योंकि उन नालों पे बच्चे भी गिरते हैं, वो भी जहाँ बाग हो जाते हैं, तो कोई थोड़ी सी नज़रसानी कर ली जाती है, लेकिन वो वक्ती होती है। स्पेशली मंजूर कॉलोनी का आपने नाम लिया, उस जगह पर हम गए हैं, वहाँ पे हालत बहुत अबतर है। दूसरी तरफ जुनेजो टाउन के हालात भी बहुत ख़राब हैं। उस नाले के ऊपर तो जो है वो एक थाना भी कायम हुआ है। तो मुझे बताइए कि अगर तो इतना काम हो रहा है तो फिर ये एरियाज़ इतने इग्नोर क्यों? क्योंकि बड़ी आबादी जो है वो वहाँ पर रहती है, रिहाइश पजीर है, और उनकी अभी की कंप्लेन नहीं, उनकी सालों की कंप्लेन है। ये बड़ी बदकिस्मती है। यहाँ पे मैं इस चीज़ का इकरार करूँगा कि ये नाले जो है ना, इन पे लोगों ने जो है वो कच्ची आबादियाँ बना ली हैं, इंक्रोचमेंट कर ली हैं। उनके आइदर साइड पे जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए थी, वहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी। अब होता यह है कि हम सफाई करके निकलते हैं। हम मंजूर कॉलोनी नाले पे हमारी गाड़ियाँ पिछले 4-5 दिन से लगी हुई थी, लेकिन आप अभी चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सफाई नहीं हुई है। हालांकि वहाँ पे बाकायदा आपको निशान मिलेंगे, गीले कचरा निकला है, गंद निकला है, वहाँ पे पड़ा हुआ। लोग भी इस बात, होता यह है कि लोगों को भी इसके अंदर एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि ये नाले जो हैं वो कचरा कुंडली नहीं है। ये नाले जो है इंसानी सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए हैं, बारिशों के पानी के लिए बनाए गए हैं। मेहरबानी करें कि उनको कचरा जो है उसको कचरा कुंडी ना समझें, बल्कि उनको नाला समझें और अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिलसिले में कोई जो है वहाँ के इलाके के नुमाइंदों को, या इलाके की जो सोशल वेलफेयर तंजीमें हैं या NGOs हैं, उनको भी इससे शामिल करें। इस हवाले से हमने जो है वो, मैंने आपको बताया कि उर्दू बाज़ार की अभी जो एसोसिएशन है। आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशंस भी आपके साथ हैं, सफाई सुथराई का जो काम नॉर्मली देखते हैं, क्योंकि उन इलाकों में कचरा कुंडी मज़े की बात जो है वो नहीं बनाई गई है कि लोग वहाँ पे अपना कचरा फेंकें, या जो भी टाउन की गाड़ियाँ होती हैं, जो इंतजामिया की गाड़ियाँ हैं, वो कचरा वहाँ पर डंप कर रही हैं। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जी ठीक है, इलाका मकीन कचरा फेंक रहा है, वो इतनी शायद तादाद में ना हो जो एकदम बल्क कचरा वहाँ पर आके फेंका जा रहा है, तो जो आपके साथ शामिल होकर सफाई कर रहे हैं वो भी वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, तो इस बारे में मुझे ज़रा बताइए कि इसका कौन जो है वो जिम्मेदार है? इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि ये जो मजमूई तौर पे जो नाले हैं वो ज़्यादातर गुजर रहे हैं कच्ची आबादियों से।
اور لو لائنگ ایریا سے. ہوتا یہ ہے کہ ان علاقوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ اسٹیبلش یا کوئی ڈیزگنیٹڈ لینڈ یا ڈسٹ بن سائٹس نہیں ہے, تو اس لیے لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں. اس حوالے سے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی ابھی تمام ڈی ایم سیز والوں کے ساتھ, اور خصوصی ہدایتیں دی گئی ہیں کہ اسپیشلی مانسون کے سیزن میں اپنی تمام جو اسٹاف ہے اور جو اپنی تمام مشینری ہے, اس اسپیشلی نالوں کے حوالے پہ جو کچرے وہاں ڈل رہے ہیں ان کو جو ہے خصوصی طور پہ اٹینڈ کریں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے کہ جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے, اس دفعہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جی شاید تھوڑا سا زیادہ تعداد میں ایلوکیٹ کیا جائے گا تاکہ کام بہتر طریقے سے ہو, کیونکہ آپ نے کہا کہ جی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال کی اسٹریٹجی تھی ان کو کافی امپروو کیا جائے گا. تو کچھ یہی پہلو ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کی بجٹنگ کی جاتی ہے. تو ایلوکیشنز اس دفعہ کس طریقے سے رہیں گی, اس بارے میں ذرا بتائیے. ایلوکیشنز کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں آئے گی. بالخصوص ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس مشینز موجود ہیں, ہمیں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے, اور مین پاور بھی موجود ہے, ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیزل کی فراہمی ہو جائے, تاکہ ہم تو اس حوالے سے ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اور جو ہے محمد حسن سید صاحب کو ریکویسٹ کی تھی, اور ہم نے اپنی ایک ڈیمانڈ بھی دی تھی پوری 6 ماہ کی کہ ہم یہ پورا مطلب شروع میں, چونکہ ہم پہلے سے کام کر رہے ہیں اور یہ اگست سپٹمبر تک یہ چلے گا, تو انہوں نے جو ہے ہمیں اس کو ایلوکیٹ کر دیا ہے ہماری ریکوائرمنٹ کو جو ہماری ہے. کتنی ہے وہ؟ ہم نے اس میں کافی, ہم نے جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار لیٹر ڈیزل جو ہے وہ ہم نے روزانہ کے حوالے سے مانگا ہے, اور وہ انہوں نے اپروو کر دیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ ہم جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اگر ود ان لمٹس رین فال ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. شوکت صاحب, ایک چیز لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھی تھی کہ ٹھیک ہے اکوپمنٹ مشینری موجود ہے, آپ نے کہا کہ جی ڈیزل کے ریکوائرمنٹ ہے, اس کو بھی ایڈمنسٹریٹر صاحب نے جو ہے وہ الاؤ کر دیا ہے. کوآرڈینیشن بٹوین جو آپ کے ادارے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پچھلی دفعہ رین کے اندر دیکھا تھا تو ایک لوپ ہول دکھائی دیا تھا کہ جی جو آپس میں ادارے کام کر رہے ہیں, جو ملاقاتیں کرتے ہیں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کرتے ہیں, ان میں کوآرڈینیشن نہیں آئی. جو آپ نے کوآرڈینیشن کی جو لیکنگ بتائی ہے پچھلے سالوں میں, ہم نے وہ چیز کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے. ایم ڈی واٹر بورڈ سے بھی کی ہے, ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے علاوہ میرے ڈی ایم سی سے بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تمام جو ادارے ہیں شہر کے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرتے ہوئے اس جو انشاءاللہ مانسون کو ہم خیریت سے گزاریں. شوکت صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر شوکت زمان صاحب, سینئر ڈائریکٹر ہیلتھ KMC, ان سے ہم نے گفتگو کی. اب اسٹریٹجی بنا لی ہے پری, ڈیورنگ اینڈ پوسٹ کے کس طریقے سے کام کرنا ہے. پچھلے سال بھی کچھ اتنی اسٹریٹجیز پہ کام ہوا تھا, لیکن ابھی بھی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی 1.5 مہینہ ہوا ہے ہمیں کام کرتے ہوئے, کچھ ایریاز انہوں نے گنوائے بھی ہیں, اور ابھی موسٹلی جو ہے ایریاز جن پہ بھی کام ہوا, جن پہ ہم بھی گئے, ان چیزوں کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی فوری طور پر کام ہوگا, ان تمام تر چیزوں کو کلیئر کیا جائے گا. جہاں تک کچرا کنڈی کی بات ہے تو DMCs اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں, لیکن عوام کو اویئرنیس دینی ہے. تو عوام کو ڈیفینیٹلی اب اس موسم سے پہلے سمجھ جانا چاہیے کہ جی اب کچرا نہ پھینکے, اگر تو ان کے علاقے میں کچرا کنڈی بنائی جاتی ہے انتظامیہ کی جانب سے. ان دا لائن آف فائر کے آج کے شو میں اتنا ہی. کیمرہ مین جاوید اللہ رکھا کے ساتھ اپنے میزبان زنیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.